Thank you. Hello, my dear super blessed happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I really value out your all blessings, all prayers that you always shower on my happy universe. You know me very well. Who is am I? I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you so happy, so special, so blissful in your own channel, My Happy Universe. My Happy Universe is a channel of serving the happiness to each of us. When we just happy within ourselves, then we can reflect the reflection of happiness to each other. So be happy, be humble, and be grateful towards your creator. So no further delay, let's move ahead for Monday special. I have so many things special for you, but before that, let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you God for all the blessings. Next we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind. Next who's am I? We all are spirit mission has completed. Then law of love, after that above all what love, we all know that. but उससे बढ़कर क्या, दिमाग से बढ़कर है प्रेम। तो किन चीज़ों से बढ़कर है प्रेम, आज जान लेते हैं। वो है आपका दिमाग, आपकी बुद्धि। मैंने कहा था बुद्धि बल से बढ़कर है, लेकिन जब आप कहीं दिमाग के साथ दुनिया में तो चल सकते हैं, दिमाग के साथ आप बहुत सी चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को आप हर समय दिमाग से नहीं निभा सकते। रिश्ते हमेशा ही दिलों से बनते हैं। रिश्ते हो गए, आपकी कोई खुशी है, हर चीज़ जो है वो दिल आत्मा से होकर ही आप तक आती है। तो फ्रेंड्स, दिल और दिमाग का जो कनेक्शन है हर चीज़ के ऊपर जय पाता है। आपका स्पिरिट के बाद आपका माइंड, और उससे बढ़कर उसके बाद आता है आपका दिमाग। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली एक पॉइंट जो है वो क्लियर ज़रूर करना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ लव, एक्चुअली में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ लोग लॉ ऑफ लव भी कहते हैं। हो सकता है अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अपने अपनी समझ के बेस पे, हर तरह के लोगों ने इसके ऊपर कुछ अपने अपने तथ्य दिए हैं, अपने अपने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, एंड वी रिस्पेक्ट एवरीवन। बट यहाँ पे हम भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना चाहते हैं कि फ्रेंड, अट्रैक्शन, आप आकर्षण, मतलब कि अट्रैक्ट हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ लव मतलब कि क्या होता है, जब बहुत चीज़ों में प्रेम वो चीज़ जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेंस के उस लेवल तक ले जाते हैं। आप किसी भी चीज़ में अपने, चाहे वो आपका कोई कैरियर है, चाहे वो कोई आपके फैमिली के लिए आप रखते हैं, चाहे आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रखते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए रखते हैं, लेकिन हमेशा हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट तो कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए दिमाग के साथ कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाता है, कुछ इच्छाओं को दिमाग के साथ अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन हम वो नहीं जानते कि क्या वो इच्छाएँ हमारे लिए सही हैं या नहीं है। बहुत सी गहराई की बातें हैं। तो लॉ ऑफ लव तक पहुंचने के लिए हमें स्पिरिट लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गहराई की बात है। अगर हम दिमाग के तौर पर चलेंगे तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये सबूत देता है कि हाँ, हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जिस भी चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसको ऐसे महसूस करो कि वो ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हमें उसके ऊपर एक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, हमें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। लेकिन लॉ ऑफ लव में हमें सिखाए जाते हैं पेशेंस। हमें पेशेंस रखने पड़ते हैं, हमें सब्र रखना पड़ता है, हमें फेथ भी रखना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को स्पिरिट लेवल भी होकर टाइम पे छोड़ देना पड़ता है। तो ये अलग अलग तरह की जो है कुछ चीज़ें हैं। हम डिटेल में जब और ज़्यादा सीरीज़ में चलेंगे तो इन कंसेप्ट्स को और ज़्यादा गहराई में करेंगे। तो अट्रैक्शन मतलब दिमागी भी हो सकती है, और जो लव है, वो जो चीज़ें हैं, वो आपके अंदर अट्रैक्शन नहीं, वो हमेशा ही आपके अंदर से जुड़ाव करती हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट बी लव योर सेल्फ फर्स्ट। वैन यू लव योर सेल्फ, तो आप दुनिया से तो क्या, सारी कुदरत, सारी जहान से प्यार करना सीख जाएंगे। और आज मंडे स्पेशल में ये भी बताना चाहूँगी कि आज का जो स्पेशल है, अबव ऑल दिमाग से बढ़कर, मैंने क्यों बात दिमाग की क्योंकि दिमाग के लिए हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि जो दिमाग से जुड़े आविष्कार होते हैं, लोग उन्हें उनके आविष्कारों के लिए जानते हैं, और हर चीज़ में जो है वो उसको नंबर वननेस मिलती है। लेकिन नंबर वन से भी बढ़कर तो कोई चीज़ है ना, क्या चीज़ है वो, वन से बाद पहले भी तो कोई चीज़ आती है, वो है ज़ीरो। मैथ कहाँ से शुरू होता है, एक ज़ीरो से। तो ज़ीरो कब होते हैं हम, जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। आप अपनी हम्बलनेस के लेवल पे, चाहे आप क्रिएटर पे विश्वास करते हैं, गॉड है, जहाँ पे भी आप करते हैं, लेकिन जब भी आप उस लेवल से बियॉन्ड आप अपने अंदर चलते जाएंगे तो आप ज़ीरो होते चले जाएंगे। और शून्य अपने आप को दिल से, आत्मा से करना, ही इज़ जस्ट अ बिगनिंग ऑफ टू रीच योर क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, अब
बता देती हूँ आपको मंडे स्पेशल किसके लिए। आपको आइडिया भी होगा, मंडे फॉर फ्राइडे। फ्राइडे के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, फ्राइडे। फ्राइडे स्पेशली जो डे है ये हमारा आता है थर्सडे और सैटरडे के बीच में, ठीक है। अगर हम संडे से लेकर चले तो ये हमारे हफ्ते का 6वां दिन है, ठीक है। और बहुत बहुत बिलीफ सिस्टम्स में अलग अलग तरह से फ्राइडे को माना जाता है। इफ़ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑन क्रिश्चियनिटी के बेस पे बात की जाए तो जो फ्राइडे है गुड फ्राइडे माना जाता है, ईस्टर से पहले वाला जो फ्राइडे होता है, ठीक है। अगर बात की जाए प्लानिटरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या है, फ्राइडे जो है वो शुक्र मतलब कि वीनस, शुक्र ग्रह के ऊपर नाम डला है। तो ये जो ग्रह है, ये जो प्लैनेट है, ये जो डे है, ये पैसे के लेन देन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो हर दिन ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्पेशली जो हमारा फ्राइडे होता है, इट्स अ डे ऑफ लग्जरी लाइफ। आप जो कुछ भी अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अपनी लाइफ के, अपने जीवन के जितने भी भौतिक सुखों को आप, सांसारिक सुखों को आप एंजॉय करते हैं, वो सब कुछ हमारे लाइफ में शुक्र मतलब कि हमारे वीनस प्लैनेट की वजह से होता है। अब प्लैनेट को कैसे ठीक किया जाए, शुक्रवार, शुक्र है, आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को कैसे ठीक करेंगे हम। ये जो ग्रह है ये एक स्त्री ग्रह है, चाहे आप एक मेल हैं चाहे आप एक फीमेल हैं। तो इसमें अगर आप जब भी किसी फीमेल की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे आप एक फ़ीमेल हैं तो रिस्पेक्ट फीमेल्स, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होगा। दूसरी बात, अगर आप शुक्रवार के दिन बहुत सी ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो शुक्रवार भी बहुत अच्छा होता है। और दान करना तो हमें करना ही चाहिए। अब दान कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी को दिखाकर ही करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो असली दान तो वही है जो सिर्फ हमें पता है और हमारे क्रिएटर को पता है। तो वो कौन सा दान हो सकता है, वो दान हम कहीं भी ऑर्फनेजेस में कर सकते हैं, आप किसी भी नीडी वन को दे सकते हैं। आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन से दान आप कर सकते हैं, आप चीनी दान कर सकते हैं, आप अनाज दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उससे बड़ी बात, अब शुक्रवार के दिन आप प्रेयर कर सकते हैं, आपका प्रेयर डे होता है, और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप हिंदू लेजेंड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, धन लक्ष्मी आती है। और अब वो भी नहीं करते तो कुछ लोग जो है वो माँ संतोषी जी की पूजा भी करते हैं। एंड एक्चुअली जो माँ संतोषी है, शी इज़ गॉडेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि पर्सन, चाहे फिर वो आप किसी भी लेवल पे हैं, आपके माइंड में, आपके दिल में कुछ ना कुछ जो है वो मेंटल सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ को लेकर रहती है। तो फ्रेंड्स, एवरीथिंग जो भी हम अपनी लाइफ से सोचते हैं और जो चाहते हैं, वो सब चीज़ों पे किस लेवल पे जाकर सेटिस्फाइड होना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक हमारी इच्छाएं हैं हम इतने सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लेकिन इच्छाएं रखने, ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ इच्छाएं हमारी लाइफ में डिवाइनली होती हैं, जो कि जिनको पूरा करने के लिए हम बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, अब आपको और भी बता देती हूँ। अब भाई, बुद्धि की मैंने बात की ना आपसे, बुद्धि के लिए तो माँ गॉडेस सरस्वती जी को भी माना जाता है। लेकिन आपको पता है, मैंने यहाँ बात की कि ज़ीरो से, ज़ीरो मतलब जब हम शून्य हो जाते हैं, और जब हम शून्य हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हम अपने आप के उस लेवल के आकर नंबर 1 हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि नंबर 1 जो गॉड हैं वो किसको माना जाता है भाई, सबसे पहले पूजा इनकी की जाती है हिंदू बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। और अगर इनका नाम ना लिया जाए पहले तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी पूजा सफल नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा इज़ अ गॉड ऑफ विजडम ऑल्सो, और ये आपको रिद्धि सिद्धि भी देते हैं बहुत अच्छे से। और आपके घर में फ्राइडे है तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आनी तो बनती हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और फ्रेंड्स, अबव ऑल में कल इसी दिमाग के कंसेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको बताएंगे, आर यू हाउसवाइफ और आर यू इंडिपेंडेंट वाइफ। बात करेंगे दोनों ही एस्पेक्ट पे आपके दिमाग से होकर। तब तक के लिए बने रहिए कल की वीडियो के लिए, अपना ख्याल रखिए। और ये चैनल आपकी खुशी का है, आप इस चैनल और इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और हम सब आपके लिए अपनी दुआ में आपको याद रखते हैं। और इस परिवार का हिस्सा बनकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा है, बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और I love you all from the bottom of my spirit. Stay happy and stay healthy. Bye bye. Take care.